नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड साउंड इंटेंसिटी लेवल से है। इंटेंसिटी लेवल मींस डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस ऑफ टू साउंड्स। दो डिफरेंट साउंड्स की जो लाउडनेस है उसमें जो डिफरेंशिएट करते हैं या उसको डिफरेंस क्रिएट करते हैं या उनको माइनस कर लेते हैं, हम उसको इंटेंसिटी लेवल का नाम देते हैं। इसमें डेफिनेटली एक वो साउंड होगी जो फैंटेस्ट होगी, यानी कम से कम इंटेंसिटी वाली साउंड होगी जिसकी जो वैल्यू है 10⁻12 होगी, और जो एक अननाउन वैल्यू होगी, अननाउन लाउडनेस होगी। अननाउन जो होगी वो एक ऐसी वैल्यू होगी जो 10⁻12 से ज़्यादा होगी, यानी 10⁻11 होगी, 10⁻10 होगी, 10⁻9 हो सकती, कुछ भी हो सकती है, 1 वाट पर मीटर तक, ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा कुछ भी हो सकती है। और कम से कम मिनिमम वैल्यू जो हमारे पास रेफरेंस लेवल है या थ्रेशोल्ड लेवल है इंटेंसिटी का, वो 10⁻12 हमने लिया हुआ है, जिसको हम ज़ीरो बेल भी कहते हैं या रेफरेंस वैल्यू भी कहते हैं या थ्रेशोल्ड भी कहते हैं या फैंटेस्ट साउंड भी कह सकते हैं। अब आते हैं इंटेंसिटी लेवल के यूनिट्स क्या है। जैसे इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर है, इसी तरह इंटेंसिटी लेवल का क्या यूनिट होगा, इसके दो यूनिट्स हैं, एक बेल है और एक डेसिबल है। बेल क्या होता है? बेल जो साइंटिस्ट ग्राम बेल के नाम से रखा हुआ है इसका यूनिट भी। 1 बेल इज़ द इंटेंसिटी ऑफ level of the sound whose intensity is 10 times greater than the faintest sound। यानी faintest sound जो है जिसकी इंटेंसिटी 10⁻12 होती है उससे 10 टाइम ग्रेटर होगी, तो हम उसको कहते हैं कि 1 बेल, ठीक है। और डेसिबल क्या होगा? 1 डेसिबल इज़ इक्वल टू, ये स्मॉलर यूनिट है, एक बेल जो है एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, बड़े यूनिट को हम काउंट करने हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम स्मॉलेस्ट यूनिट यूज़ करते हैं। और वो स्मॉलेस्ट यूनिट्स कौन से हमारे पास? 1 बेल डेसिबल। 1 बेल इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल्स। एक बेल के अंदर कितने डेसिबल्स हो सकते हैं? 10 डेसिबल्स हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब आते हैं इसके प्रूफ की तरफ। प्रूफ से पहले माइंड में रखें कि जो इंटेंसिटी है या हमारे पास लाउडनेस है, लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन किस तरह का है? लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। सिर्फ इंटेंसिटी से डायरेक्टली रिलेशन नहीं है लाउडनेस का, लाउडनेस और इंटेंसिटी का रिलेशन लॉग के साथ है। अब ये लॉग क्यों लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो ये इसका आंसर मैं इस टॉपिक एंड में बता देता हूँ। लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द साउंड, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करने के लिए हम इक्वल और कांस्टेंट यूज़ करते हैं, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये कांस्टेंट है हमारे पास। अब हमारे पास अगर सपोज करें एक साउंड है, ये हमने एक अननाउन वैल्यू के लिए लिया है, यानी हमारे पास ये एक ऐसी वैल्यू है जो अननाउन है, नाउन नहीं है। नाउन मीन्स के वो वैल्यू जो हमारे पास गिवन होती है, जिसकी कोई ना कोई वैल्यू गिवन हो। अब इसकी कोई वैल्यू गिवन नहीं है, हमें नहीं पता ये 10⁻11 है, 10⁻10 है, 9 है, 1 है, क्या है नहीं पता, इसको हम अननाउन सपोज कर लेते हैं, जिसको हमने एल से रिप्रेजेंट किया हुआ। दूसरी साउंड होगी नाउन। नाउन साउंड होगी फैंटेस्ट साउंड, और उसकी लाउडनेस होगी L0 और उसकी इंटेंसिटी होगी I0, ठीक है। फैंटेस्ट साउंड ये नाउन है, हमें पता है कम से कम हम इतनी ही इंटेंसिटी की साउंड सुन सकते हैं, सो दैट इज़ नाउन। तो इसका भी रिलेशन अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है L0 इज़ इक्वल टू K log I0। दोनों इक्वेशन को माइनस करें, डेफिनेशन हमें हमने की कि डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंट साउंड इंटेंसिटीज़, साउंड ऑफ इंटेंसिटीज़, ठीक है। दो इंटेंसिटीज़ या दो लाउडनेस, साउंड की दो लाउडनेस में हम जो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, माइनस करेंगे, वो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल होगा। तो हमने दोनों साउंड को माइनस कर दिया, लाउडनेस को माइनस कर दिया, लेफ़्ट साइड से राइट से माइनस हो गई। यहाँ के को हमने कॉमन ले लिया और log I माइनस log I नॉट हुआ। और यहाँ पर हम log की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। log की प्रॉपर्टी क्या है? कोई क्वांटिटी, कोई वैल्यू माइनस हो रही है तो वो डिवीजन में आ जाएगी, तो हमने log की प्रॉपर्टी लगा कि इक्वेशन ए बनाए। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फिर प्रॉपर हमारे पास जो रिलेशन हमें चाहिए वो फाइंड हो जाएगी।